हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। गौरी कभी बहुत खुश थी क्योंकि वो अंडे देने वाली थी और कालू भी बहुत खुश था। गौरी कवि ने कुछ दिन के बाद 2 अंडे दिए। कालू आहार के लिए गया हुआ था और गौरी के अंडे में से बच्चे निकले। वो लड़कियां थी। गौरी चिढ़ गई क्योंकि उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। गौरी कवि दिल की बहुत काली थी। उसने सोचा कि कालू कौवा के आने के पहले ही इन बच्चियों को मैं ठिकाने लगा दूं। ऐसा सोचकर वो दोनों बच्चियों को लेके जंगल चल देती है और वहाँ एक पेड़ पर दोनों बच्चियों को रख कर बोलती है कि बच्चे तुम दोनों यहाँ रहो, मैं आती हूँ तुम लोग के लिए अच्छे अच्छे फल लेके। ऐसे बोलकर गौरी कवि अपने घोंसले पर लौट जाती है और कालू कौवा का इंतजार करने लगती है। शाम होता है, कालू कौवा आता है और गौरी से अपने अंडों के बारे में पूछता है। गौरी, अंडे कहाँ चले गए? अंडे से बच्चे निकल गए हैं क्या? तब गौरी बोलती है, नहीं कालू जी, मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए नदी पे चली गई और जब वहाँ से आई तो मैंने देखा कि चील हमारे अंडों को खा गई। हाय कालू जी, अब क्या होगा? ऐसे बोलकर गौरी कवि रोने लगती है तो कालू कौवा को उस पर दया आ जाती है और वो बोलता है, गौरी कवि तुम मत रो, अगर हमारे नसीब में बच्चे होंगे तो फिर से तुम अंडा दोगी और हमारे बच्चे हो जाएंगे, तुम चुप हो जाओ। इधर गौरी कवि की बेटियां उसकी राह देख रही थी और शाम हो जाता है। उधर से रानो चिड़िया आहार लेके जाते रहती है और उसकी नज़र गौरी की बेटियों पर पड़ता है और वह वहाँ जाती है और गौरी की बेटियों से बोलती है, बेटा तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो गौरी की बेटियाँ हो ना? तब बच्चे बोलते हैं, हाँ आंटी, हम गौरी कवि के ही बच्चे हैं। मम्मी हमें यहाँ छोड़ के गई है हमारे लिए दाना लाने के लिए। रानो चिड़िया गौरी कवि को तो जानती ही थी कि वो बहुत ही बदमाश है। वो समझ जाती है कि वो बच्चों को यहाँ छोड़ के चली गई है। रानो चिड़िया कवि की बेटियों को अपने घोंसले पर ले जाती है और उन्हें पालने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कवि की बेटियां बड़ी हो जाती हैं और इधर गौरी कवि को कोई बच्चा नहीं होता है, जिस कारण कालू कौवा उससे नफरत करने लगता है और मार मार कर अपने घर से निकालने लगता है और बोलता है, गौरी तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम बांझ हो, तुमने मुझे बच्चों का कोई सुख नहीं दिया है। ऐसे कह के वो गौरी को अपने घर से निकाल देता है। गौरी कवि को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। फिर उसे याद आता है कि रानो चिड़िया तो बहुत ही रहमदिल है, वो मुझे ज़रूर रख लेगी। ऐसा सोचकर वो रानो के घोंसले पर जाती है और वहाँ अपनी बेटियों को देख के जान जाती है कि ये उसकी ही बेटियाँ हैं और रानो से अपनी किए की माफ़ी मांगने लगती है और अपनी बेटियों से भी माफ़ी मांगती है। गौरी कवि को उसकी बेटियाँ और रानो माफ़ कर देती है और रानो उन सब को लेकर कालू कौवे के घोंसले पर जाती है और सारा बात बताती है। फिर गौरी कवि कालू कौवा से माफ़ी मांगती है और मिलजुल कर फिर सब खुशी खुशी घोंसले में रहने लगते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।